हेलो क्लास। इस वीडियो में हम करेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस। पिछले सेशन में हमने शेयर्स के ही एमसीक्यू शुरू किए थे, जिसमें थोड़े थियरी के क्वेश्चंस लिए थे। आज टाइप्स ऑफ शेयर्स और टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल से रिलेटेड और थोड़े एमसीक्यूज लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये एमसीक्यू सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, अ कंपनी कैन नॉट इश्यू। अब यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं। पहला है रिडीमेबल इक्विटी शेयर्स। अब पहले तो ये रिडम्पशन का मतलब समझते हैं, बिकॉज तीन तीन ऑप्शन में रिडीमेबल दिया हुआ है। इश्यू ऑफ शेयर्स का मतलब होता है कि कंपनी जो है वो शेयर सेल कर रही है टू द जनरल पब्लिक और कंपनी कैपिटल कलेक्ट कर रही है बिजनेस करने के लिए। अब जब भी कंपनी को लगता है कि अभी कंपनी के पास एक्स्ट्रा कैपिटल है, तो उसको बिजनेस में इन्वेस्टेड रखने से अच्छा है उसको शेयर होल्डर्स को रिटर्न कर दो, बिकॉज जब तक वो कैपिटल रेज रहेगा तब तक कंपनी को उस पर एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, डिविडेंड पे करना पड़ेगा। सो रिडीमेबल या रिडम्पशन का बेसिक मतलब होता है कंपनी शेयर होल्डर्स को या डिबेंचर होल्डर्स को उनका पैसा वापस कर रही है। तो जितने भी इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स इश्यू होते हैं कंपनी के, सबके सब रिडीमेबल ही होते हैं। कोई भी कंपनी इररिडीमेबल शेयर्स या डिबेंचर्स इश्यू नहीं कर सकती। इररिडीमेबल का मतलब होता है जो कंपनी शटडाउन होने तक वापस पैसा मिलेगा ही नहीं। तो कंपनीज एक्ट 2013 में ही रूल आ गया कि कोई भी इररिडीमेबल शेयर्स इश्यू करना अलाउड नहीं है, रिडीमेबल ही इश्यू करना होता है। सेकेंडली, जो रिडीमेबल इश्यू कर रहे हैं उसको विद इन 20 ईयर्स रिडीम करना ही पड़ता है। सो यहाँ पे रिडीमेबल शेयर्स या डिबेंचर्स आंसर नहीं हो सकता। बी ऑप्शन है फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। अब कन्वर्टेबल डिबेंचर्स मतलब क्या? इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का चैप्टर हमने अभी तक शुरू नहीं किया है, बट डिबेंचर्स का बेसिक लॉजिक शेयर्स के जैसा ही है कि कंपनी को फंड्स रेज करने हैं, तो कंपनी जनरल पब्लिक को यूनिट्स बेच रही है और उनसे पैसे कलेक्ट कर रही है। अब ये यूनिट्स बेचने के बाद अगर कंपनी वो यूनिट होल्डर्स को ओनरशिप ऑफर करती है तो वो यूनिट हो जाएगा शेयर। बट अगर वो यूनिट होल्डर्स क्रेडिटर्स हो जाते हैं कंपनी के, जो कंपनी को एक लोन दे रहे हैं, तो वो हो जाएंगे डिबेंचर्स। अब कन्वर्टेबल डिबेंचर्स मतलब क्या? तो डिबेंचर होल्डर्स के पास ऑप्शन होता है कि स्टार्टिंग में वो कंपनी के डिबेंचर्स खरीद सकते हैं, उसके बाद उसको कन्वर्ट करके शेयर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब फुल्ली कन्वर्टेबल मतलब क्या? तो जिस भी डिबेंचर होल्डर ने कंपनी के डिबेंचर लिए हैं, अगर वो अपने डिबेंचर्स को कन्वर्ट करके शेयर्स बनाना चाहता है, तो उसको पूरे डिबेंचर्स कन्वर्ट करना अलाउड नहीं है। ओनली अ फिक्स परसेंटेज कन्वर्ट हो सकता है। इसीलिए पार्शियली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कंपनी इश्यू कर सकती है, बट फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कंपनी इश्यू नहीं कर सकती। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, बिकॉज द कंपनी कैन नॉट इश्यू फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। नेक्स्ट है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स गेट प्रेफरेंशियल राइट्स विथ रिस्पेक्ट टू। तो इश्यू ऑफ शेयर्स का जो हमने बेसिक वीडियो डाला है, जिसमें हमने समझाया कि प्रेफरेंस शेयर्स का नाम सबसे पहले प्रेफरेंस क्यों है, तो उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। और किस सिचुएशन में इंपॉर्टेंस दिया जाता है? तो डिविडेंड शेयर होल्डर्स को पहले मिलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, और वाइंडिंग अप के टाइम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका कैपिटल भी पहले वापस मिलता है। अकॉर्डिंगली ए ऑप्शन जो दिया है पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ये सही है। बी ऑप्शन रीपेमेंट ऑफ कैपिटल भी सही है। सो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, the portion of uncalled capital which will be called only in the event of winding up is। अब uncalled capital मतलब क्या? तो हमने टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल में किया है बेसिक वीडियो में कि uncalled capital वो कैपिटल होता है जो कंपनी ने कॉल नहीं किया है अभी तक शेयर होल्डर्स से, एंड कंपनी उसको कभी भी कॉल्स कर सकती है। दूसरा एक ऑप्शन होता है कंपनी के पास कि शेयर होल्डर्स का मीटिंग बुला के वोटिंग करके उतना अनकॉल्ड कैपिटल वो रिजर्व कर सकती है जो कंपनी के शटडाउन होते टाइम, मतलब वाइंडिंग होते टाइम ही कंपनी कॉल करेगी। उस कैपिटल को बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। एंड भले ही वर्ड सिर्फ इंटरचेंज हुए हो, बट कैपिटल रिजर्व का मीनिंग कंप्लीटली अलग होता है। कैपिटल रिजर्व का मतलब होता है कैपिटल प्रॉफिट्स, जो डे टू डे बिजनेस से अर्न नहीं किए, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी से प्रॉफिट हुआ है। सो अकॉर्डिंगली ये एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा रिजर्व कैपिटल। ये कैपिटल कंपनी सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पे कॉल करती है। ये हमारा एमसीक्यू का सेशन हुआ। अकाउंट्स के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।